हाय हेलो नमस्कार जी। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास दो बच्चे हैं क्लास 8 के। एक हैं इंग्लिश मीडियम के और एक हैं हिंदी मीडियम के। दोनों बच्चे से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका परिस्थिति क्या है और ये पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। ज़रूर पढ़ना चाहते होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका नाम क्या हुआ बाबू? मेरा नाम शयान है। शयान, कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th में पढ़ता हूँ। 8 में पढ़ते हो। क्लास 8 में आप पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। आप ये बात बताइए कि आपने इंग्लिश मीडियम ही क्यों चुना, हिंदी मीडियम क्यों नहीं? सर वो हिंदी मीडियम में थोड़ा लड़ाई झगड़ा पढ़ाई नहीं हो पाती सही से। अच्छा, यानी कहना तुम ये चाहते हो कि जो हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो एक अलग तरह के बिहेवियर करता है ना? यस सर। यानी कि अलग तरह से, मतलब कि ये रियली देखा गया है कि जो हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो एक अलग तरह के बात विचार ये वो लन फन करते रहता है, क्योंकि उसका दोस्त ही ऐसा होता है ना पढ़ेंगे और ना पढ़े देंगे, ये होता है। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, ये भी मानना होगा। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। चलिए आप ये बताइए कि आप घर पे कितना देर तक पढ़ते हैं, पूरा दिनचर्या बताइए। दिन भर यानी 24 घंटा में आप कितना देर तक सोते हैं, कितना देर तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। आप दोनों से आगे पूछेंगे, ठीक है? इसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए आप पूरा दिनचर्या बताइए। सर मैं 8 बजे उठता हूँ। ठीक है जी। ब्रश करके नाश्ता लाने जाता हूँ। हाँ। लाने के बाद खाना ये नाश्ता वाश्ता करता हूँ। हाँ। फिर मैं ट्यूशन आ जाता हूँ 9 बजे। ठीक है। फिर मैं जाता हूँ 10 बजे। फिर जाके थोड़ा सा काम वाम करता हूँ घर के। फिर मम्मी बोलती है ना कि बाहर से सामान लेकर आ जाओ, तो फिर लेकर। सामान कौन सा सामान? खाने पीने वाला? यस सर। अच्छा, खाने पीने वाला और लंच ये सब का। हाँ, लंच ये सब का। फिर मैं फोन चलाता हूँ आधा घंटा। बाल बाल बच गया रे देवा। फिर स्कूल चला जाता हूँ 12:30 बजे। अच्छा, आधा घंटा फोन चलाना अनिवार्य है। जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति को दवा डेली लेना जरूरी है, उस तरह से आज के जमाने में फोन चलाना अनिवार्य है ना? यस सर। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चलिए, अच्छा ठीक। फिर मैं 6:30 बजे आता हूँ स्कूल से। हाँ। फिर आने के बाद ड्रेस उतार के खाना वाना खाता हूँ। 7 बज जाते हैं। हाँ। फिर मैं बेसिक मैथ में आ जाता हूँ। हाँ। फिर मैं 8:30 बजे चला जाता हूँ। हाँ। फिर जाने के बाद थोड़ी देर फोन चलाता हूँ। हाँ। चलाने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता हूँ। बैठ जाता हूँ। फिर 11 बजे उठ जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। हाँ, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए अगर बाबू, तो आप फोन तो चलाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, फोन चलाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फोन में क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप 8 क्लास के बच्चे हैं बाबू, तब फोन पे ऐसा चीज देखो जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो, ठीक ना? अभी के डेट में क्या हो रहा है कि फोन पे फ्री फायर यस सर। जानते हो ना? हाँ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फ्री फायर हो गया या फिर और भी अदर गेम्स हो गए, उन लोग पर बच्चे ना बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे है ना? Yes. जो कि ये सब नहीं करना चाहिए बाबू। अपना स्टडी देखो, एक बात हमेशा याद रखना, तुम ना अभी 8 क्लास में हो, अभी से कोशिश करो ना कि 2 से 3 घंटा हम पढ़े घर पे। यस सर। ज्यादा नहीं पढ़े, ठीक है बाबू? 2 से 3 घंटा पढ़ोगे ना तो तुम्हारे पास हैबिट आ जाएगा। फोन देखो लेकिन ज्यादा नहीं देखना है, ठीक ना? मतलब एक लिमिट बनाओ कि हमको इतना देर तक देखना है, और उसमें भी ऐसा चीज देखना जिससे हमको थोड़ा सा लाभ मिल सके, ठीक ना? मम्मी पापा तो बिजी रहते हैं बाबू अपने आप में, क्योंकि उनके पास इतना काम होता है। जैसे कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानोगे उनके पास क्या क्या काम होता है, वो तो खुद ही जानते होंगे, तब वो तुमको समझा नहीं पाएंगे। इसलिए बाबू थोड़ा सा अपने आप में समझदारी रखना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि वैसे दोस्त के साथ मत रहो जो तुम्हें बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक ना?
मतलब दोस्त बनाओ अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लाइफ में आगे ले जाना चाहते हैं, ना कि वो तुमको डुबाना चाहते हैं। अभी के डेट में बाबू बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो तुमको बिगाड़ना चाहेंगे, ना कि सुधारना चाहेंगे। ये देखे हो या नहीं? देखे हैं सर। देखे हो ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अब तुम्हारा समझने की क्षमता बढ़ रही है, तभी तो तुम जाने कि हाँ ऐसा भी लोग होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समी है। शमी है। कितने क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8th क्लास। 8 क्लास में। 8 क्लास में आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम? मैं हिंदी मीडियम। हिंदी में। तो ये बोल रहा है कि हिंदी मीडियम का जो बच्चे होते हैं वो शरारती होते हैं, क्या यह सच बात है? यस सर, सारे तो नहीं पर 5-6 बच्चे जो होते हैं जिन्हें बैक बेंचर बोलते हैं, बैक बेंचर। वो ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, सर को और डिस्टर्ब करते हैं। डिजिटल करते हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मतलब सारे नहीं होते हैं, इनका कहने का मतलब ये हुआ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो न पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं, है ना? तो आप हिंदी मीडियम हैं तो शुरू से लेकर के अभी तक हिंदी मीडियम है या फिर बाद में जाकर के हिंदी मीडियम में हो? हिंदी मीडियम हूँ शुरू से। यस सर। चलिए, यानी कि शुरू से लेकर के अभी तक हिंदी मीडियम में हैं, तो आप आगे भी पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही रखना चाहते हैं? यस सर। हिंदी मीडियम में ही रखना चाहते हैं, यानी कि तुमको हिंदी मीडियम अच्छा से समझ में आता है। क्या आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा 1 घंटा पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो? कभी बोले हैं? यस सर। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि पढ़ाई भी करा कर, पर मैं ज़्यादा नहीं पर करता हूँ पढ़ाई, आधा घंटा 1 घंटा। आधा 1 घंटा यानी कि पढ़ाई करते हो, तो आधा 1 घंटा से क्या होगा बाबू अभी के जमाना में, यस सर। है ना? क्योंकि तुम आधा घंटा पढ़ते हो ना, तो 8वीं क्लास का बच्चा और भी जो है वो 1 घंटा पढ़ता है, तो तुमसे आगे निकलेगा कि नहीं? यस सर। निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 1 घंटा पढ़ता है ना, तो तुमको कम से कम 2 घंटा पढ़ना होगा, तभी तो आगे निकलोगे। Yes, देखो, sir. कंपटीशन करो, तुम दोनों भी हो ना, तो तुम एक दूसरे के कंपटीशन हो, कंपटेटिव हो, समझ रहे हो? लेकिन हेल्दी कंपटीशन करो। अगर तुमको ये बताया कि हम 2 घंटा पढ़ते हैं तो तुम चुपके से 3 घंटा पढ़ो। अगर तुम बताया इसको कि हम 2 घंटा पढ़ते हैं तो ये चुपके से 3 घंटा पढ़ेगा, लेकिन लड़ाई नहीं करके, समझ रहे हैं? Yes, लड़ाई नहीं sir. करके। और एक बात और हमेशा याद रखना कि जो हिंदी मीडियम के जो पेरेंट्स होते हैं बाबू, यस सर। सारे को नहीं बोलेंगे, लेकिन अधिकतर पेरेंट्स जो होते हैं ना, एकदम बोला जाए ना तो एक तरह से मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बाबू उनके पास इतना समस्या होता है। जैसे अभी तुम रहते हो दिल्ली में, तो दिल्ली में रहते हो तो अपने पिताजी को देखते होगे कि सुबह 9 बजे निकलते होंगे तो रात में 9 बजे आते होंगे, यस सर। हैं? यानी कि दिन भर बाहर रहते होंगे। क्या तुम्हें करना है, क्या नहीं तुम्हें करना, तुमको खुद सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। पड़ेगा। पापा क्या कर सकते हैं, तो एक आध दिन अगर छुट्टी रहा तो तुमको समझाएंगे कि बेटा ये काम करो, ये काम करो, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है ना? यही तो समझा सकते हैं ना। यस सर। और ट्यूशन के फी वगैरह दे सकते हैं, लेकिन तुमको पढ़ा तो नहीं सकते हैं। यस सर। खुद बैठ करके पढ़ा तो नहीं सकते हैं। यस सर। क्यों? भले ही पढ़े लिखे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे। अगर वो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं बाबू, तो उनके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिल पाता होगा। वो भी अपना कुछ काम करने में बिजी रहते होंगे, ताकि मेरे बाल बच्चा जो है, बेटा बेटी जो है, वो बढ़िया से खा सके, पढ़ सके, लिख सके, है ना? Yes, तुमको अंदर ये समझदारी होना चाहिए बाबू कि हम 8 क्लास के हो गए हैं, तो हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन व्यक्ति हमको गलत सलाह दे रहा है, कौन व्यक्ति हमको सही सलाह दे रहा है, ये सब बात को तुम लोग को खुद समझना होगा। यस सर। है ना? खुद समझोगे तभी तो समझदार बनोगे। यस सर। अब देखो, तुम ये चाहते हो कि मेरा माता पिता जो काम कर रहे हैं वो काम हम करें? नो सर। कभी नहीं कोई चाहेगा। अगर ये नहीं चाहते हो तो तुमको अभी से बाबू मेहनत करना पड़ेगा। यस सर। मेहनत ऐसा करना पड़ेगा ना कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो।
क्योंकि तुम जैसे मेहनत करोगे ना वैसे और भी बच्चे हैं मेहनत करने वाले, तब तुम उससे अलग करोगे मेहनत, अलग टाइप के मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे बाबू, यस सर। है ना। चलिए तो अब आप लोग बताइए कि स्कूल वगैरह से पढ़ करके आते हैं तो आपके पेरेंट्स वगैरह कुछ पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं पढ़ के आए हो? यस सर, मेरे पापा तो थके हारे रहते हैं क्योंकि वो सुबह 4 बजे चले जाते हैं। हाँ तो मम्मी पूछती है क्या काम करा, मम्मी पूरा बैग भी चेक करती है कि क्या काम करा आज। रोज का मम्मी काम चेक करती है। काम चेक करते हैं, यानी कि रोज का मम्मी काम चेक करते हैं कि मेरा बेटा स्कूल में क्या पढ़ा, Yes. कोचिंग में क्या पढ़ा, है ना। ये होना चाहिए हर एक पेरेंट्स के, होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो घर पे अवश्य ध्यान दें, चाहे आप आधे घंटे का ध्यान दें या 1 घंटे का ध्यान दें, तभी आपका बच्चा विकास कर पाएगा, वरना कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अभी बहकाने वाले दोस्त यार बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए हम पेरेंट्स को बोलना ये चाहते हैं कि अपने बच्चे पे अवश्य ध्यान दीजिए, जो भी होमवर्क मिलता होगा स्कूल में कोचिंग में उसको आप चेक कीजिए, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है आप टीचर से भी शिकायत कीजिए।